कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय शतसंग्रहाय भवपान्तनिजाश्रमाप्ता वन्ते परिष्टगते हरये नमस्ते। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परा। बड़े आनंद का विषय है, बड़ा ही सुंदर स्थान। जहां आनंद होगा वो स्थान सुंदर ही होगा। सुंदरे किम न सुंदरम, बखान करना तो एक निमित्त मात्र हो जाता है। सुख दुख संसार में मिलता है, पर आनंद तो स्थान भी सुंदर हो। इसलिए हमारे विश्वासी तो कहते हैं स्थानम प्रधानम न बल प्रधानम। हम में ताकत नहीं है, लेकिन कभी कभी स्थान पर जाकर विचार बदल जाते हैं, और जब विचार बदलते हैं ना तो सब कुछ बदल जाता है। इतना सुंदर स्थान है जहां साक्षात ठाकुर जी की सुंदर सेवा प्रातः काल से लेकर के सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त तक सेवा चलती है। क्योंकि अर्चा अवतार जो देवता होते हैं ना, ध्यान रखना, हम लोग बड़े कुछ तार्किक लोग कह देते हैं अरे भगवान की सेवा भगवान स्वयं कराए। नहीं नहीं, अर्चा अवतार ही इसलिए हुआ है कि भगवान भक्तों से सेवा चाहते हैं। ऐसा थोड़ा भूल नहीं करना कभी। निराकार तो निराकारियों के लिए है, पर जब भगवान साकार हुए हैं साकारियों के लिए। हर जगह है भगवान, पर भक्तों के लिए वो अर्चावतार में है। हम भक्तों के लिए, सबके लिए भी नहीं है। ये कथा हो रही है, बड़े सुंदर अच्छी कथा सुना रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि इस प्रकार भगवान की कथाओं से देखो, सबसे पहले तो आत्म कल्याण हो जाता है। सबसे बड़ा स्वार्थ तो यही हो गया कि कथा मिल गई कहने को और पढ़ने को, आनंद को। बाद में तो भगवान की इच्छा थी कि भगवान कहते सारा सारा अमृत अकेले ही ले लोगे, अरे मेरे भक्तन को भी बांटो। इसलिए व्यास जी आपको बांट रहे हैं। ये ना सोचना कि व्यास वक्ता का हित, वक्ता का तो सब स्वार्थ हो ही गया सिद्ध कि वो उनको भागवत मिल गई, भागवत जीवन में आ गई। यही सबसे बड़ा स्वार्थ है। बस भगवान की इच्छा होती है तो वैष्णव भक्त बन आके आकर के व्यास रूप में आकर के भक्तों के कल्याणार्थ आते हैं। आप भी इसमें आइए। भगवान मानो कह रहे हैं कि भागवत क्या है, साक्षात कृष्ण एव ही। व्यास जी सुनाते आए आपको। ये केवल एक बच्चे बोलते ना बुक नहीं है, इसके अंदर कोई कहानी या कथा नहीं है। इसमें भगवान के भक्तों के साथ जो पर्सनल बातें होती है ना, जो भगवान सबके साथ नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं जहां लक्ष्मी भी ना हो, केवल मैं हूं, मेरे भक्त हो। भक्तों के लिए तो भगवान सबसे कह देते हैं कृपया करके मेरा भक्त आया है। तो वो ऐसा संवाद इसमें होता है जो भगवान ने केवल भक्तों के लिए रखा है, हर किसी के लिए नहीं है। बड़ी भगवान की कृपा होती है। इसलिए इसमें कहा भी गया है तत् श्रवणन विपठन विचार प्रमदयो भक्त्या विभुंचेन्द्रा। 4 कदम आए कल्याण हो गया। भगवान कहते हैं भैया रोटी देने वाला तो मैं हूं, सब भगवान देते हैं।
हमने तो ऐसे ऐसे देखे महाराज, पैसा खूब है पर रोटी नहीं खा पा रहे। कुछ समय निकाल करके जब संतों के यहाँ पहुंचते हैं, जब चाप से खाते हैं तो भैया संत गुरुजन कहते हैं भैया का साल भर को भूखो है का, जब ते कुटिया में आयो है प्रसादी प्रसाद मांगे चाप से खावे। तो भाई वो भक्त क्या कहता है, प्रभु यही पा पा रहा हूं, घर जाके तो उलझ जाता हूं घर में जाके, कोई नहीं छोड़ता, शांति से जीने नहीं देता। गुरुजी बस आपके पास आकर ही शांति मिलती है। बड़ा सुंदर भाव होता है, भगवान की कृपा से सुलभ होता है। सुलभ भी कैसे होता है? भगवान की कृपा से। सुंदर वक्ता मिल जाए, सुंदर श्रोता मिल जाए तो भगवान को देर नहीं लगेगी बैकुंठ छोड़ने में। भगवान तो कहते हैं मुझे तो बैकुंठ पसंद ही नहीं। भगवान कहते हैं मेरे को जितने भक्त पसंद हैं उतने बैकुंठ पसंद नहीं। इसीलिए भगवान के भक्त बनकर, वैष्णव बनकर भगवान की कथा को श्रवण करें। ये संतों का धन क्या है? यही है सत्संग्रहाय। ये जो सात्विक जो लीलाएं हैं भगवान की, इसी के संग्रह के लिए जीवन बिता देते हैं। आज विद्यालय चल भी रहा है भागवत, तो उसमें क्या है? संग्रह है। हर किसी के लिए नहीं है, वैष्णव के लिए, भगवान के भक्तों के लिए। हमारा तो भाव था, हमने कहा कि चलो कान्हा जो पुत्र है इनका, हमने कहा कि भैया देखो पिताजी कथा कर रहे हैं, अब तुमको भी करना है जल्द से जल्द। ये जो सात्विक जो लीलाएं हैं